आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से जय मसीह की। भाई आज स्टैनली के द्वारा बेहतर प्रतिदिन मसीही जीवन की संपूर्ण उन्नति हेतु दैनिक मनन मई 30 मेरे लाडले सब तेरे लिए। पाठ यूहन्ना 14 अध्याय पहला वचन से 21 वचन। जिसके कान हो वह सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 7वां वचन। प्रिय बालक, यीशु जो मुझसे पहले था अपने चेलों से मेरा परिचय दिया। एक और सहायक यूहन्ना 14 अध्याय का 16 वचन। वे इस चिंता में थे कि जब यीशु उनसे दूर कर दिए जाएंगे तब वे क्या करेंगे। वह केवल उनका स्वामी ही नहीं वरन उनका मित्र भी था। वे सहायता और सलाह वरन हर बात के लिए उसके पास जाते थे। उसने उनसे कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि वह मुझे पवित्र आत्मा उसके यीशु मसीह स्थान में भेजेगा। उसका अंतिम उपदेश मेरे विषय में था। मैंने उसके अति प्रिय शिष्य यूहन्ना को प्रेरित किया कि वह यह सब अपने सुसमाचार में लिखे। अध्याय 14 एवं 16। लंबे समय तक मेरे नाम का उल्लेख भी लोगों को कष्टकारक लगता था। वे सोचते थे कि मेरा संबंध पिन्तेकुस्त कलीसिया से है, क्योंकि मैं पिन्तेकुस्त के दिन स्वर्ग से उतरा था। परंतु पवित्र शास्त्र के कई वर्षों के अध्ययन से वे जान गए कि मैं पिता की ओर से उसकी किसी भी संतान के लिए जो मुझे पाना चाहते हैं एक वरदान हूँ। लूका 11 अध्याय का 13 वचन। प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 39 वचन। यद्यपि अनेक मसीहियों ने मुझे ग्रहण कर लिया है, वे मुझसे प्रथम मुलाकात करके ठहर जाते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शब्द पवित्र आत्मा का बपतिस्मा से अभिप्राय है किसी के जीवन से मेरा प्रथम परिचय। मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन के हर पल में मेरे साथ साथ चलो। गलातियों 5 अध्याय का 25 वचन। मेरा यूनानी नाम पैराक्लेटोस है, अर्थात सदैव साथ रहने वाला एक सहायक। मेरे बच्चे, क्या तुम मेरी बात को धीरज से सुनोगे? मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ। प्रिय, यह सब तुम्हारे भले के लिए ही है। स्वर्गीय पिता को आराधना पसंद है। यद्यपि अनंत काल से स्वर्गदूत बिना रुके उनकी आराधना करते चले आ गए हैं, वे संतुष्ट नहीं है। वे पुरुषों और स्त्रियों से आराधना चाहते हैं। वे सब स्थानों में आराधना करने वालों को खोजते हैं। यूहन्ना 4 अध्याय का 23 वचन। वास्तव में तुम्हारी आराधना परमेश्वर में कुछ जोड़ती नहीं है, परंतु वह आराधना से प्रसन्न होता है, क्योंकि आराधना में अंतरंग सहभागिता प्रारंभ होती है। प्रेरितों का काम 17 अध्याय का 25 वचन। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपनी प्रजा को आराधना के विषय में अनेक व्यवस्थाएं दी थी, लेकिन बिना आत्मा वे केवल रीति रिवाज बनकर रह गयी। परमेश्वर आत्मा है, कोई वस्तु नहीं, इसलिए आराधना आत्मिक होना चाहिए। यूहन्ना 4 अध्याय का 20 से 24 वचन। प्रेरितों का काम 17 अध्याय का 22 से 25 वचन। मैं इसलिए भेजा गया हूँ कि तुम्हारी आराधना को जीवंत कर दूं। जब तुम मेरे लिए स्वयं को खोलोगे तब मैं तुम्हारे भीतरी मनुष्यत्व को स्वतंत्र कर दूंगा, ताकि तुम्हारा मन आनंद पूर्ण आराधना से प्रफुल्लित हो जाए। फिलिपियों 3 अध्याय का 3 वचन। तब मेरी आत्मा अपने उद्धार करता परमेश्वर के लिए गाती है, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। स्वीडिश पास्टर कार्ल बोबर्ग द्वारा 1886 में रचित एवं लेव स्टुअर्ट हाइन द्वारा 1948 में अंग्रेजी भाषांतरित। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह।